ये तीनों यम ग्रुप है, चार बल्कि मुझे बताया गया। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इंग्लिश टी हाउस भी साथ है, यम भी साथ है, और मुल्तान वाले बाखूबी, और ये एक चाशनी है यहाँ पे पीछे, वो भी मैं लेके चलता हूँ आपको। ऑर्डर किया इंग्लिश टी हाउस में, तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। इसको चिकन कैशू नट कहते हैं ये। अच्छा तो फ्रेंड्स, चाय भी आ गई है, क्योंकि बेसिकली नाम जो है वो इंग्लिश टी हाउस है, तो मैंने कहा चाय तो बहुत ज़रूरी थी। तो ये काजू कतरी है, मैं इसका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं अच्छा डिजिटल। आज मैं आया हूँ जी गुलगश्त, मुल्तान, यम, इंग्लिश टी हाउस, चाशनी, और चौथा इनका एक और है, वहाँ पे नाम लिखा है, उसको मैं थोड़ा सा भूल गया। तो बाकी जो है, अभी मेन आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश टी हाउस के बारे में। सेम लाइक वेस्टर्न आप देख रहे होंगे अभी जिस तरह आपको जगह नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह का एमबीएस और इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है जिस तरह एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता है। और बाकी जो इनके खाने वाने हैं वो भी देख लेते हैं। और मैं हर वीडियो में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आई एम नॉट फूड व्लॉगर, मुझे सिर्फ इंटीरियर और एमबीएस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ये मेरा ज़ाती शौक है। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं उसको लाजमी जाके पिक्चराइज करता हूँ, उसको उसकी फुटेज लेता हूँ और आप लोगों तक शेयर करता हूँ, और आपको जगह भी बता देता हूँ कि ये जगह आप आएँ और आपको यहाँ पे कैसा आपको माहौल मिलता है। तो चलें मेरे साथ अंदर आए। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि यम ग्रुप के ये तीनों यम ग्रुप है, चार बल्कि मुझे बताया गया। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इंग्लिश टी हाउस भी साथ है, यम भी साथ है, और मुल्तान वाले बाखूबी, और ये एक चाशनी है यहाँ पे पीछे, वो भी मैं लेके चलता हूँ आपको। तो ये मिठाई की दुकान है, और साथ ही एक मुझे उन्होंने अपना फ्लोर भी बताया कि चार एक ही छत के नीचे जब आप आते हैं तो ये चारों आपको एक ही छत के यहाँ नीचे यहाँ पे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अमूमन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके एमबीएस और इंटीरियर पे बात करता हूँ। तो ये बड़ा एस्थेटिक किस्म का आप कह लें इसको ना, इंटीरियर, और ये बहुत ज़बरदस्त। ये आप कैमरे की आंख जिस हद तक इसको देख पाती है उस हद तक तो आप इसको देख लेते हैं, बट ओवरऑल अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। क्योंकि मैंने सुना था बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हमारे मुल्तान में भी जो लोगों से पोशीदा है, लोगों को उस बारे में नहीं पता कितना खूबसूरत, और खूबसूरत के साथ साथ माहौल। बाकी डिशेज हम इसलिए मंगवा लेते हैं क्योंकि चलें थोड़ा सा आपको पता, अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं पे भी जाएं और बगैर कुछ खाए, तो उनका भी टाइम वेस्ट ही होता है ना जी। अगर आप किसी का इतना एमबीएस, वो उन्होंने भी इस पे पैसे लगाए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन इसमें ये कि आप खाना खाएं, कुछ भी है, यानी उनका बिजनेस होना चाहिए किसी भी हवाले से। और अमूमन तो लोग पैसे नहीं लेते तो ये उनकी बहुत मेहरबानी है। और बाकी जो लेट्स को अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आया हुआ हूँ इंग्लिश टी हाउस, और ये यम ग्रुप का है। जो लोग बेशतर लोग तो इसको जानते हैं, जो लोग ने जिन लोगों को नहीं पता उनकी मैं मालूमात के लिए बता दूं कि ये यम जो गुलगश्त में, मुल्तान में एक बड़ा फेमस आप रेस्टोरेंट कह लें, वही ग्रुप है। इसमें इंग्लिश टी हाउस भी है, बाहर आप आते हैं तो चाशनी, इसमें मिठाई भी आती है। तो इनके जो इंग्लिश ये इनका एमबीएस और इंटीरियर, आपको पता है कि मैं मोस्टली जो वीडियोस करता हूँ एमबीएस और इंटीरियर पे करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप ये देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका एमबीएस इंटीरियर। क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियोस की होंगी, मगर काफ़ी चीज़ें इसमें मिस भी हो गई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इनका मेन्यू, इनका एमबीएस, सारा आपको टोटली एवरीथिंग सब कुछ बताएं।
अच्छा फ्रेंड, मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप इसमें मुल्तान के जो मोस्टली आप इसको कह लेंगे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है, इसमें टी हाउस, इंग्लिश टी हाउस, तो आप जैसे बाहर से अंदर इंटर होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, तो आप इसी तरह जिस तरह यूरोपियन आपको वाइब्स आती हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्टाइल उन्होंने इसी तरह का रखा है टोटल वेस्टर्न, और माहौल बहुत अच्छा है, पुरसुकून है, और सबसे बढ़ के ये जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। ये मेरी गुड लक है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे मैनेजमेंट अच्छी मिलती है, और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया इसको 3 ईयर पहले। ये बेसिकली यम ग्रुप का ही है, इसको 3 ईयर पहले इन्होंने बनाया, और बाकी जो इससे रिलेटेड साथ ही यम है, और ये तीनों आप एक ही छत के तले, आप चाशनी कह लें और स्वीट्स की जिस तरह मिठाई की है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं इसके साथ ही वो भी आपको मैं विजिट करवाता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे ऑर्डर किया इंग्लिश टी हाउस में, तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। इसको चिकन कैशू नट कहते हैं। इसमें राइस है और एक अदद ये बिस्किट है, और कुछ थोड़ा सा आप ज़रा इसको क्लोज करेंगे तो कुछ ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाऊँ। कैशू नट के अलावा इसमें थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स हैं, अचार है, राइस, और प्लस ये कि एक बिस्किट है। अच्छा तो फ्रेंड्स, चाय भी आ गई है, क्योंकि बेसिकली नाम जो है वो इंग्लिश टी हाउस है, तो मैंने कहा चाय तो बहुत ज़रूरी थी। और अभी चाय का जो है आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, इसका जो लुक है वो कैसी है। और अमूमन एक झाग, जिस तरह देसी देसी चाय में झाग आई होती है, वो तो इसके अंदर है। बाकी ट्राई करते हैं, एक मैं सिप ले लेता हूँ बल्कि। ये भी इन्हीं का, यम वालों का है, चाशनी है। जैसे आप इंटर होते हैं यम से, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कोरियो आता है, कोरियो के बाद यम्स आ जाता है, यम्स के साथ चाशनी, और चाशनी के साथ ये जो स्ट्रीट है ये आपको सीधी ले जाती है इंग्लिश टी हाउस में, एक वेस्टर्न माहौल में आपको ये ले जाते हैं। ये चाशनी है जी बेसिकली, और ये स्वीट बाकी आपको अंदर लेके चलते हैं। आप इसको देख लें, ये यम ग्रुप का ही है बेसिकली, कोरियो, यम, इंग्लिश टी हाउस और चाशनी, ये एक ही जगह पे चारों गुलगश्त कहलाता है। ये नज़दीक नज़द अगर कोई आना चाहे आउट ऑफ मुल्तान, तो डाक खाना बड़ा फेमस है, शाहजहां ग्रिल भी साथ है। मजीद गूगल करें, आपको सब पता चल जाएगा। जो कि मेरी अपनी तहकीक थी, मेरे कुछ दोस्त इंडिया से थे, बॉम्बे से, दिल्ली से, तो बल्कि यहाँ पे एक रिवाड़ी मोहल्ला ही कहलाता है रशीदाबाद, वहाँ पे भी मैंने बहुत ट्राई की। अहमद स्वीट, मैं वो जगह में बता रहा हूँ आपको कि जो मुल्तान में नाम है, किसी के पास काजू कतरी नहीं थी। तो ये डिब्बे हैं, बहुत खूबसूरत, इसमें पैक करके आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। मजीद रेट भी मैं आपको पता करके बता देता हूँ, पर केजी मिक्स का क्या, बल्कि वो शायद मेंशन भी होगा। ये सारे डिब्बे हैं जी। ये रसगुल्ला, जिसको रसगुल्ला भी बोलते हैं बंगाली लोग, ये वो है। और ये आ जाए खास चीज़ की तरफ, ये यहाँ की भी मैनेजमेंट से मैंने पूछा, तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद ये साथ ले जा भी सकते हैं, यहाँ परचेज कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इंटीरियर के लिए। अब ये मुझे नहीं समझ आती, चूड़ियों का यहाँ पे क्या काम है, ये पूछ लेते हैं। तो कौन मेहंदी, जिस तरह ईद के लिए होता है ये चीज़ें सारी, तो यहाँ शायद डेली ईद होती होगी। तो बाकी ये सारा, ये भी दिखा रहे हैं, ये डिब्बे हैं सारे। तो ये काजू कतरी है, मैं इसका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने ये बहुत लोगों से पूछा था, बारहा पूछा कि पाकिस्तान में, मुल्तान में, बार बार पाकिस्तान कह रहा हूँ, काजू कतरी लाहौर में तो बहुत मिलती है ये। और इसी तरह आप अगर आ जाए रबड़ी की तरफ, तो रबड़ी एक डिश है, वो भी मुल्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है, सिवाय सिर्फ एक दुकान मुझे मिली, जो कि अलंग, आई थिंक दिल्ली गेट कहलाता है, उसके नीचे बट स्वीट है, सिर्फ रबड़ी वहाँ से मिलती है पूरे मुल्तान में, और रबड़ी अवेलेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। तो बाकी ये अच्छा, मुझे इसकी
जो टेस्ट आया वो आम बर्फी का आया। काजू कतरी यही होती होगी मे बी। काजू का इसमें टेस्ट इतना आया नहीं मुझे। अच्छा जी, ये देखें। और मिठाई मैंने बताया ना कि अमूमन आम है सब कुछ। मैं भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मैंने पहले ट्राई ना की हूँ या ना देखी हूँ। बाकी तकरीबन ओवरऑल मुझे सब कुछ वही लग रहा है जो अवेलेबिलिटी हर दुकान में होती है। तो इधर कुछ खास नहीं कर सकते। हाँ, रेट ये देख लेते हैं जी। ये फ्रेंच हार्ट लिखा हुआ है जी। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ से इंग्लिश टी हाउस से निकला। तो ये बेसिकली यम्स है, ठीक है। तो यम्स के साथ कोरियो, चाशनी, और ये मैं आपको वैसे यम्स मैंने दिखाया कि कभी आप आना चाहें तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये चारों एक बिल्डिंग के नीचे यम ग्रुप के हैं। तो बस इंशाल्लाह विजिट करें, और एक जगह पे आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो आई थिंक यू रियली एंजॉय। और मेरी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ आएँ। और आपको एक छत के नीचे, और इकोनॉमी का रेट है, कुछ ज़्यादा खास रेट्स के हवाले से भी बहुत मुनासिब है। और अभी हमने वहाँ पे चाय ली इंग्लिश टी में, और प्लस आपके सामने था वो चिकन कैश्यू नट था। ये सारा कोई हमारा बिल टैक्स वगैरह इंक्लूड करके कोई तकरीबन 2700 रुपीज़ का बना। अच्छा फ्रेंड, मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करता जाऊँ, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। इंग्लिश टी हाउस में मिला में एंड पे बाद में शायद ये बात मेंशन हो। मैंने वहाँ पे खाना खाया आपके सामने, वो उनका चिकन कैश्यू नट और इंग्लिश टी जो थी, टी बस कंप्रोमाइजिंग थी। कैश्यू नट नो डाउट बहुत अच्छा था, रेट भी मुनासिब है। फिर इसके बाद हमने आपको चाशनी दिखाया, फिर यम दिखाया। तो वो भाई जो वेटर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 3 है? उन्होंने कहा नहीं जी 4 भी है, कोरियो भी है। कोरियो ही है जी लफ्ज? अच्छा, कोरियो में मैंने कहा भी वहां पे क्या क्या डिशेज होती हैं? कहते जी सेम ही होती हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा, मैं कहता ऐसी होती है। मैंने कहा जी 4 रेस्टोरेंट एक ही जगह पे खाने की चीजें। उसने कहा जी एक ही जगह आए, आपको खाने की चीजें दिखाएं। ये खाने की चीजें कोरियो।